नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं जीके न्यूज़ अजय विश्वकर्मा के साथ। हम आए धमधा तहसील क्षेत्र के ग्रामदार गांव में, जहां संचालित आशा देवी इंग्लिश मीडियम स्कूल को ग्रामीणों द्वारा की शिकायत पर तहसीलदार धमधा द्वारा आज अतिक्रमण तोड़ने का आदेश हुआ था। वहीं प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी बीओ सहित ग्राम पंचायत, सरपंच और समस्त ग्रामवासियों की बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। भारी बवाल और गहमा-गहमी के बाद ग्रामीणों की महापंचायत की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी सहमति के साथ अनुबंध हुआ। इस दौरान स्कूली बच्चों के भविष्य को देखते हुए महापंचायत ने यह फैसला लिया गया और स्कूल को नहीं तोड़ा गया। आखिर इस मामले पर ग्रामीणों ने मीडिया के सामने रखते हुए कुछ इस प्रकार बात रखी। मैं पहले अपने परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम कृपाराम रात्रे, सेवानिवृत्त व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य 3 साल तक रहा। यहाँ का मामला है कि दाऊराम का जो आशा देवी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल लग रही थी, उनका अतिक्रमण के लिए ग्रामीण के द्वारा, पंचायत के द्वारा शिकायत किया गया था और उस शिकायत के आधार पे आज अधिकारी लोग आए थे और आने के बाद में गांव में समझौता हुई कि आधा जमीन सोसाइटी के लिए छोड़ना है, आधा हम काबिज रहना है और जो पद बचत जो भूमि है उसको 3 साल के बाद में मतलब वापस देना है। उसको तोड़ें, खुद तोड़िए या तो तोड़वाएंगे, इस प्रकार से बोला। लेकिन यहाँ देखा जाए तो आसपास के एरिया में 10-11 किलोमीटर बेला है, 11 किलोमीटर धमधा है और कोई अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं है। और यहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का विकास बहुत जरूरी। एक रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो शिक्षा रूपी दूध ग्रहण करने का शेर की तरह दहाड़ेंगे। क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए सरकारी भूमि को अतिक्रमण करना जरूरी है? सरकारी भूमि का अतिक्रमण जरूरी नहीं है, लेकिन उससे अनुमति ले सकते हैं या कोई प्राइवेट जमीन भी दे सकते हैं या प्राइवेट जमीन में कोई बनवा भी सकते हैं। और इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पे संचालित होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ करके आगे तरक्की करें। गांव में और लोग अतिक्रमण किए, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? हाँ, गांव में अतिक्रमण किए हैं, उनके लिए अभी हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी आए थे और उसमें हम लोग लिखित रूप में दिए हैं कि वह अपने शिक्षा से हटा ले। यदि नहीं हटाएंगे तो न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से उनको हटा दी जाएगी, हटाएगी, ऐसा कह करके चर्चा हुई। और यह निर्णय पंचायत के पदाधिकारी, ग्रामीण गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ नागरिक के समक्ष ये समझौता हुई है लिखित में। समझौता करने के लिए तहसीलदार थे या कोई प्रशासनिक अधिकारी थे? समझौता करने के लिए राजस्व विभाग के पटवारी और आरआई यहाँ पे आए थे, तहसीलदार भी आए थे और एसडीएम वगैरह भी आए थे और बहुत सारे जितने भी अधिकारी हैं, जिसको थाना का है, स्वास्थ्य विभाग का है, राजस्व विभाग का है, शिक्षा विभाग का है, ये सभी अधिकारी यहाँ पे आए थे। आखिरकार समझौता करना ही था, तो शिकायत के बाद समझौता क्यों किया गया? शिकायत के बाद इसलिए समझौता किया गया क्योंकि समझौता में जो है इस गांव में जो माहौल है, क्योंकि यहाँ पार्टी सिस्टम चल रही है, कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है और पार्टी का आधार पे ज़्यादा राजनीति होता है। क्योंकि मैं राजनीति वाला खुद हूँ। मैं 42 साल तक मैं नौकरी किया, 42 साल 22 दिन तक, और मैं यहाँ, मेरा उम्र 65 वर्ष का है और यहाँ का निवासी हूँ, यही मेरा जन्म हुआ है। और मैं क्या है कि ट्राइबल में रहा, नक्सलाइट एरिया में रहा, मैं छात्रावास, आश्रम, सभी जगह मैंने सेवा की और मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान दिया। ये दाऊराम का जो स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जब से खुला है तब से प्रथम और द्वितीय को मैं सम्मान करता हूँ, राशि देता हूँ, मोमेंटो देता हूँ और प्रमाण पत्र देता हूँ। इसी प्रकार से अपने जो प्रगतिशील सतनामी समाज के माध्यम से हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी का 10वीं 12वीं के जो टॉपर बच्चे हैं, उनको गुरु घासीदास जयंती के समय उनको भी सम्मानित करते हैं। इसी प्रकार से पिंडरी में मैं रहा, इस साल भी पिंडरी में जो प्रथम बच्चे आए उनको द्वितीय और तृतीय को मैंने अपने तरफ से राशि दिया, मेडल दिया, मोमेंटो दिया, पेन दिया, प्रमाण पत्र दिया। और मैं शिक्षक, मैं अपना नाम कृपाराम रात्रे। अतिक्रमण तोड़ने के लिए आपके यहाँ आए थे, क्या हुआ था? जी, मुझे कल नोटिस मिला था बेदखली का, तो उसी मैटर में आए थे अधिकारी लोग। तो फिर मैं निवेदन किया अधिकारी लोग से, आवेदन बना के रखा था, तहसीलदार, एसडीएम दोनों को आवेदन दिया। मैं बोला सर अभी बच्चों की
पढ़ाई चल रहा है, उसका भविष्य का सवाल है, तो मुझे कुछ समय दिया जाए। तो वो बोले कि देखो भाई, हम कार्रवाई करने आए हैं, आप लोग आपस में सहमति बना लो गाँव वाले। तो मैं गाँव वालों से निवेदन किया, तो गाँव वाले सब सहमत हुए कि चलो ठीक है, बच्चों के भविष्य को देखते हुए अभी आधा जगह को मेरे को छोड़ने बोले हैं और आधा जगह को मेरे को 3 साल के लिए समय दिए हैं। ग्रामीण का आपके ऊपर आरोप है कि इस जगह के अलावा भी आपने किसी भूमि को कब्जा किया है। नहीं, मैं और कहीं पर नहीं किया हूँ कब्जा। मैं चाहता हूँ कि गांव में भी और बहुत जगह समलाचारा गांव में शासकीय भूमि में अतिक्रमण गांव वाले अतिक्रमण किए हैं और भविष्य में जगह कम हो रहा है। अपन पूर्वज लोग हम लोग हिंदू हैं, गौ सेवा के समर्थक हैं, चाहते हैं कि अच्छे उनको चारा मिले। उसको सबसे निवेदन है कि वो छोड़ें। और हम गाँव में सक्षम नहीं है, पंचायत सक्षम नहीं है, तो शासन से मैं निवेदन करता हूँ कि वो कार्रवाई हम पर करे, चाहे कोई भी रहे, चाहे छोटे किसान भी रहे। हम लोग लिख के देते हैं, लेकिन चाहते नहीं। हम लिख के देते हैं लेकिन चाहते नहीं, कि सब अतिक्रमण से लिप्त हैं। शासन पे हम चाहते हैं कि हम पर कार्रवाई किया जाए, अपने अधिकार का उपयोग करे शासन। बिना शिकायत करते हैं, हम खुद करते शिकायत, लेकिन अपने बच्चे नहीं हटाते। शिकायत के बाद आज कार्रवाई करने के लिए आए थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप ग्रामीण ही शिकायत किए थे, ग्रामीण ही मानो करना वो बच्चे के कारण पढ़ते हैं करके समय दिए हैं, आधा भी छोड़ रहा है वो, और 3 साल में छोड़ूंगा बोल रहा है। उसकी बात वो रखते हुए बच्चे के नाम से किए हैं। और दावराव से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि माहौल को अच्छा रखे और 3 साल के अंदर तो सब जगह खाली कर दे। और बाकी और भी लोग किए हैं, उसको भी से निवेदन है कि खाली कर दे। गाँव में कितने ग्रामीण अतिक्रमण किए? लगभग 50% मान लो, 50% मान लो। और छोटा मोटा घर के सामने किए हैं, घर से की अलग बात है। उसके अलावा भी कई लोग 2-2 एकड़ 4-4 एकड़ भी घेर लिए हैं। उसे चाहते हैं कि सबसे वो खाली करे करके माहौल, गाँव का माहौल अच्छा रहे। उपसंबंध में जो दारगांव, ग्राम दारगांव में अतिक्रमण संबंधित कार्रवाई के लिए तहसीलदार के कोर्ट के आदेश हुए थे और उसमें विधिवत जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट में मामला जिस उलट गया था, आदेश हुआ था, गांव में सुलझाना था, तो आखिर ऐसा फैसला क्यों? अतिक्रमण से संबंधित जो भी जानकारी आपको ली जानी है तहसीलदार कोर्ट से ले सकते हैं।